क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा चाहता है कि बीमा कंपनियां इलाज के खर्चे को पूरी तरह से कैशलेस कर दें। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ये कहकर बीमा का कैशलेस क्लेम खारिज नहीं कर सकती हैं कि आपने जिस अस्पताल में इलाज करवाया वो कंपनी के नेटवर्क अस्पताल लिस्ट में नहीं था। इसी तरह और भी नियमों को हेल्थ रेगुलेटर ने बदला है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर के लिए ज्यादा आसानी हो। ऐसे ही 7 बदलाव के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है कैशलेस क्लेम प्रोसेस में तेजी। अब बीमा कंपनियों को कैशलेस ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट पर 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। बीमा कंपनियों को बिल प्राप्त होने के 3 घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम सेटलमेंट करना होगा। अगर सेटलमेंट में इससे ज्यादा देरी होती है और अस्पताल कोई अतिरिक्त चार्ज लेता है तो बीमा कंपनी को इसकी भरपाई करनी होगी। अभी तक इस बारे में फैसला लेने के लिए बीमा कंपनियों के अपने अपने नियम थे। इससे क्लेम सेटलमेंट में काफी समय लगता था, जिसका खामियाजा बीमा धारकों को उठाना पड़ता था। नए नियमों से कैशलेस क्लेम के प्रोसेस में तेजी आएगी। दूसरा बदलाव है पॉलिसी रिन्यू कराने में आसानी। अभी तक अगर कोई व्यक्ति बड़ा क्लेम लेता था तो अगली बार बीमा कंपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करती थी। नए नियमों के तहत अब कोई बीमा कंपनी सिर्फ क्लेम के आधार पर पॉलिसी रिन्यू करने से मना नहीं कर सकेगी। यही नहीं, जब तक आप कवर बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते, बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी में खुद से नई अंडरराइटिंग नहीं कर सकती है। अंडरराइटिंग में पॉलिसी में रिस्क का वैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें आपकी हेल्थ का रिव्यू और पॉलिसी शर्तों का निर्धारण करना शामिल है। पॉलिसी जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ खरीदी गई है वो ही जारी रहेगी। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के दौरान क्लेम लेते हैं तब भी कंपनी आपके रिस्क को बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। फैसले पर अमल ना करने पर जुर्माना लगाना तीसरा बदलाव है। बीमा कंपनियों को अब बीमा लोकपाल यानी कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के आदेश पर 30 दिन के अंदर अमल करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो जुर्माना भरना होगा। लोकपाल की ओर से तय की गई राशि अगर समय सीमा के तहत नहीं दी गई है तो बीमा कंपनी को पॉलिसी होल्डर को 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से भुगतान करना होगा। इरडा ने इन उपायों का मकसद लोकपाल के फैसले को समय से लागू कराना है। चौथा बदलाव है सभी के लिए बीमा मुहैया करवाना। बीमा कंपनियों को अब अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन यानी कि नयापन लाना होगा। ऐसे प्रोडक्ट जो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए हों और उनमें दिव्यांगों के लिए कवर भी शामिल हो। इसके अलावा नई पॉलिसियों में ओपीडी, डे केयर और होम केयर ट्रीटमेंट भी शामिल होना चाहिए। कवरेज में सभी एडवांस्ड सर्जरी भी शामिल करनी होंगी। अभी तक कई तरह के ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर नहीं होते थे, जिनके इलाज में बड़ा खर्चा करना पड़ता था। ऐसे में नए बदलाव बीमा धारकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगला बदलाव है पॉलिसी का आसान ब्यौरा। इरडा ने बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों को अब काफी हद तक सरल कर दिया है। बीमा कंपनियों को अब अपने ग्राहकों को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी कि CIS मुहैया करानी होगी। इस शीट में पॉलिसी से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और शर्तें सरल भाषा में बतानी होंगी। इस पहल से बीमा धारक को कवरेज के बारे में समझाना आसान हो जाएगा। एक अन्य बदलाव है क्लेम रिजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी। बीमा कंपनियां अब किसी क्लेम को रिजेक्ट करने में मनमानी नहीं कर पाएंगी। अभी तक कोई एक व्यक्ति ही क्लेम रिजेक्ट करने का फैसला कर लेता था। अब बीमा कंपनी 3 सदस्यों की कमेटी बनाएगी। ये कमेटी क्लेम रिजेक्ट करने के बारे में फैसला लेगी। अगर कोई क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो बीमा कंपनी को उसकी वजह भी बतानी होगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की दर में कमी आएगी। और आखिरी बदलाव यह है कि 5 साल बाद सभी बीमारियां कवर होंगी। अगर किसी बीमा धारक ने अपनी पॉलिसी लगातार 5 साल तक एक्टिव रखी है तो बीमा कंपनी को सभी बीमारियों को कवर करना होगा, भले ही बीच में बीमा कंपनियां बदली गई हों। 5 साल बाद बीमा कंपनी किसी बीमारी को कवर करने से मना नहीं कर सकेगी। क्लेम सिर्फ तभी रिजेक्ट होगा जब यह साबित हो जाए कि बीमा धारक ने कोई फ्रॉड किया है। इस पहल का मकसद बीमा धारकों को उनके क्लेम की वैधता के संबंध में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना है। कुल मिलाकर हेल्थ बीमा में इरडा की ओर से किए गए बदलाव देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में अहम कदम साबित होंगे। नए नियमों को पूरी तरह लागू होने से भले ही कुछ समय लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि इससे बीमा धारकों को बड़ा फायदा होगा।